गणेशाय नमः। आज पौष मास के बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की महिमा। विश्व हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में यह रच बस गया है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मुंह से निकल ही जाता है कि आइए श्री गणेश किया जाए। शिव पार्वती के इस पुत्र की क्या महानता है कि उन्हें आद्य पूजनीय माना जाता है, इस पर विचार किया जाए। पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों की शक्ति परीक्षण के लिए एकत्र हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की ही प्रदक्षिणा की और स्पर्धा में प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे तर्क यह दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड हैं तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है। साथ ही यदि वे माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिव जी तथा माता पार्वती हो तो कहना ही क्या है। संपूर्ण देव मंडल उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा तथा उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजाओं विधि विधानों में आद्य पूजन होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि कौशल के आधार पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि श्री गणेश की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। श्री गणेश की स्थापना कार्य विधि के सफल होने की निश्चित गारंटी बन जाती है। इस कथा से न केवल गणेश जी के बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है, बल्कि उनकी अनन्य मातृ पितृ भक्ति का भी प्रमाण मिलता है। श्री गणेश के महात्म्य को दर्शाने वाली अनेक पौराणिक कथाएं वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं। महर्षि वेद व्यास को जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का विचार आया तो आदिदेव ब्रह्मा जी ने परम विद्यमान श्री गणेश के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम न करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति से कंठस्थ किया जाता था, परंतु जय संहिता जो महाभारत कहलाई प्रथम लिपिबद्ध कथा है, अतः स्पष्ट है कि आर्य साहित्य में लेखन की परंपरा के प्रारंभकर्ता पार्वती पुत्र ही हैं। इसी प्रकार यह भी मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करने वाले पर चोरी का कलंक लगता है। श्री कृष्ण भी इससे प्रभावित हुए, ऐसा लोकमत में प्रचलित है, परंतु यदि त्रुटिवश ऐसा हो जाए तो उसका निदान भी विघ्नेश्वर के पास है। कहते हैं कि श्री गणेश का 12 नामों से पूजन करने से इस कलंक से रक्षा हो जाती है।